नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के बारे में। विद्यार्थी बहुत समय से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम 2022-23 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान में स्थित राजकीय निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल जो है वो 20/10/2022 से प्रारंभ होगा। तो आप नोट कर लें, 20 अक्टूबर 2022 से आपका ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल है वो प्रारंभ होगा और अंतिम तिथि यानी पोर्टल बंद होने की तिथि है 30/11/2022। पूरा ध्यान से आप नोट कर लें, 20/10/2022, अंतिम तिथि 30/11/2022। आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो विभाग की जो वेबसाइट है hte.rajasthan.gov.in पर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2022-23 के लिए भी 20/10/2022 से 30/11/2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और एक बीएड के जिसमें विधवा और प्रीतागिता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वर्ष 2022-23 के लिए। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2022-23। सबसे पहले बात आती है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2022 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसे कि मैंने बताया, ये नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। जो छात्र या छात्रा राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2022 में आवेदन करना चाहते हैं, वे 20 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदन की जो योग्यता है वो क्या रहेगी, इसके बारे में अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो आवेदक द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं की परीक्षा में 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और छात्र को वरीयता क्रमों के अनुसार 1 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी 60% अंक प्राप्त किए हो और वरीयता क्रम के अनुसार 1 लाख छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है, तो इस क्रम में आपका नाम होना चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ये आप जरूर नोट कर लें कि आपकी जो आय है वो 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान के किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त गैर राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई करता हुआ होना चाहिए, यानी रेगुलर विद्यार्थी होना चाहिए, चाहे तो गवर्नमेंट महाविद्यालय में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो,
लेकिन नियमित विद्यार्थी हो। आवेदक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेता हुआ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ आप नहीं ले रहे हैं, ये आप में योग्यता होनी चाहिए। ये आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अलावा अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं ले रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। इसके बाद में बात आती है कि आवेदन करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं जिनमें आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड आपका होना चाहिए। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड आपका होना चाहिए। इसके बाद में आपका 10वीं की और 12वीं की अंक तालिका, आय प्रमाण पत्र जिसमें विद्यार्थी के अभिभावक की जो आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, बैंक अकाउंट नंबर की जो डिटेल है वो, और उस पासबुक की फोटो प्रति आपको संलग्न करनी है। और आप नियमित रूप से प्रथम वर्ष में प्रवेश आपने ले रखा है, इसके लिए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की फीस की रसीद, मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर ऑब्जेक्शन होगा तो अगर आपने दूसरे का मोबाइल नंबर दे दिया तो आपको ऑब्जेक्शन का पता नहीं चलेगा। इसलिए आप मोबाइल नंबर अपना दें, ईमेल आईडी भी आप अपनी लगाएं। और एक शपथ पत्र जिसमें आपको मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के अलावा अन्य कोई छात्रवृत्ति आप नहीं ले रहे हैं, इसका शपथ पत्र देना होगा। और ये साधारण कागज़ पर आपको ई मित्र के माध्यम से मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी डिटेल भरकर इसमें साइन करके आपको ये अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है वो मुख्य रूप से 12वीं कक्षा की अंक तालिका, प्रथम वर्ष में प्रवेश है इसकी फीस की रसीद, और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये आपके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये आपको अपलोड करने हैं। मुख्य रूप से 3 ही दस्तावेज हैं, आपकी 12वीं की अंक तालिका, रेगुलर होने का प्रमाण पत्र और आपकी आय का प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज मुख्य रूप से आपको साथ में रखने हैं और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर, और एक शपथ पत्र जरूर अपलोड करना है। साधारण कागज पर आपको इसका प्रिंट मिलेगा, जिसमें आप अपनी डिटेल भर के अभिभावक के और आपके साइन करा के इसको अपलोड करना है। ये करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा और आपको कोई अगर ऑब्जेक्शन से संबंधित सूचना आपको मिलती है तो आप संबंधित महाविद्यालय में जाकर आप अपने ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसे तुरंत रिमूव करें बिना किसी देरी के। अगर आप अपना जो ऑब्जेक्शन कोई आया है तो दूर करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसमें आपको देरी नहीं करनी। बहुत से विद्यार्थी ऑब्जेक्शन आने के बाद में ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण उनका फॉर्म है वो आगे नहीं जा पाता है। तो पूरा सतर्कता रहना है, आपको अपना नंबर देना है जिसमें आपको मैसेज मिलेगा और आपको ईमेल आईडी भी अपनी देनी है। इन सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। घड़ी का